जमीन का खतियान जो है वो अंग्रेजों के समय का है, लेकिन आज भी आपको इसमें गड़बड़ी देखने को मिलेगी। यानी खतियान में हुआ क्या है कि भाई का नाम नहीं चढ़ा है। अब इसमें दो भाई है, एक भाई का नाम चढ़ा और एक भाई का नाम चढ़ा ही नहीं है। अब इसको सुधार करने की जरूरत है। तो इसका सुधार कैसे होगा? खतियान दूसरे के नाम से हो गया। आज भी देखेंगे कि जो अंग्रेजों के समय का खतियान है, वो खतियान जो है किसी दूसरे के नाम से हो गया, और इसको लेकर अक्सर विवाद होते रहता है। यानी विवाद का अगर मुख्य कारण करें सबसे पहले, तो यही है कि खतियान जो है दूसरे के नाम पर हो गया। बहुत ऐसा समस्या हुआ है कि खतियान में जो जमीन दूसरे के नाम पर हुआ, वो बेच भी दिया है। अब देखें ये सारा समस्या जो है ना, पुराना खतियान में अगर आप सुधार करवा लेंगे, यानी पुराना खतियान के अनुसार अगर आप सुधार करवा लेंगे, तो फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी। खतियान में क्या है, किसी का रकबा कम हो गया। रकबा कम होने का मतलब है कि ये जो जमीन है, यानी पुराना खतियान अगर आप देखेंगे तो पुराना खतियान में अधिक है, और इससे जो नया खतियान बनाया, नया खतियान में कम कर दिया। इसको सुधारने की जरूरत है। लेकिन कैसे सुधारेंगे, क्या करना पड़ेगा? आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये खतियान में गड़बड़ी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पुराना खतियान तो मिल ही नहीं रहा। उनको तो ये पता ही नहीं है कि उनका खतियान कहाँ है। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर किसी भी प्रकार का कोई पारिवारिक विवाद ही नहीं हुआ, तो क्यों नया खतियान और पुराना खतियान ढूंढा जाए? यानी उनको वो कागजात से कोई लेना देना नहीं है। तो इन सभी समस्या का हल जो है कि मान लेते हैं खतियान दो भाई का नाम है, होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बड़ा भाई का नाम आ गया और छोटा भाई जो है उसका नाम नहीं आया। अब ये छोटा भाई का नाम नहीं आया, लेकिन फिर भी बड़ा भाई जो है वो ईमानदार था। बड़ा भाई ने क्या किया, छोटे भाई को यानी छोटे को जमीन में हिस्सा दिया। जमीन में जो है यहाँ पर कह सकते हैं हिस्सा दिया। तो इससे हुआ क्या, छोटा भाई जो है उसको जमीन तो प्राप्त हो गया, जमीन में उसको हक तो मिल गया, लेकिन यानी जो ये जमीन है, ये जमीन पर छोटा भाई आज भी खेती करता है, लेकिन इस जमीन का जो रसीद छोटा भाई कटा रहा है, वो आज भी बड़े भाई के नाम से कट रहा है। यानी जमीन का कागजात जो है वो छोटा भाई के नाम पर नहीं बना, मौखिक तौर पर जमीन दे दिया गया। लेकिन परिवार जैसे ही बढ़ता गया, आज जो है इनके पोते हैं, और पोते में अगर बात करें, इनके जो उत्तराधिकारी हैं उसमें विवाद होता है। अब बड़ा भाई का जो पोता है, वो छोटे भाई के जो बच्चे हैं उत्तराधिकारी हैं, उनको यानी हक देने से इनकार करता है, और उनके हिस्से की संपत्ति को बेचने का धमकी देता है। तो आखिर आपको क्या करना होगा इसके लिए? छोटे भाई को क्या करना होगा? इसी प्रकार से अगर दूसरे समस्या की बात करें, दूसरा समस्या है कि खतियान दूसरे के नाम से हो गया। ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया खतियान है, ये जमीन का पुराना खतियान है। अब पुराना खतियान तो ठीक है, लेकिन उससे बाद में जब राज्य सरकार के द्वारा भूमि का सर्वेक्षण किया गया, तो राज्य सरकार के द्वारा जो भी प्रक्रिया हुआ, उसमें जो भी गड़बड़ी हुई, नया खतियान जो बना वो पुराने खतियान के आधार पर ही बना। लेकिन नया खतियान में इनके कुछ जमीन को, सभी जमीन को नहीं, मान लेते ये जमीन है, अब इसके बगल में भी एक जमीन है, ये जमीन ठीक है, लेकिन बगल वाला जो जमीन है वो दूसरे के नाम से, यहाँ पर जो है दूसरे के नाम से चला गया। तो अब ये पुराना खतियान है। फिर यहाँ पर आप देखें कि राज्य सरकार के सर्वे में नया खतियान दूसरा व्यक्ति का नाम यहाँ पर दर्ज हो गया। अब इसको भी सुधारने की जरूरत है। खतियान में जो है एक रकबा कम हो गया है। यानी आप देख सकते हैं ये जो जमीन का टुकड़ा है, इसमें पुराना खतियान में ठीक है, पुराना में जो है यहाँ पर बात करें ठीक है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर नया बना तो इसमें कम कर दिया गया। इसको भी सुधारने की जरूरत है।
इसके अलावे कुछ लोगों का ये समस्या है कि मेरा पुराना खतियान नहीं मिल रहा, किससे मांगेंगे? पुराना खतियान मांगने का अधिकार आपको किससे है? आप अपना कागजात सरकार से मांगेंगे, यानी आप दावा करेंगे सरकार के ऊपर। अब सरकार अगर जवाब देने में विफल हो जाए तो फिर आपको अपना सबूत पेश करना पड़ेगा, ताकि जो यहाँ पर नया खतियान है जिसमें गड़बड़ी हुई है, पुराना खतियान आप ढूंढ रहे हैं ताकि नया खतियान में सुधार करा सकें, लेकिन जो है पुराना खतियान तो मिल ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले अगर वो नहीं मिल रहा है, प्रयास करना है, या हो सकता है कोई अधिकारी आपको जो है देना नहीं चाह रहे हैं, आप वहां पर जा रहे हैं, या कोई कर्मचारी है वो आपके खतियान को ढूंढने को तैयार नहीं है, तो इसके लिए क्या विकल्प है? देखें, सबसे पहले ये सारे जो विकल्प है, सारे विकल्प का एक ही हल है, और कैसे करना होता है, क्या करना होता है, उसको समझ लें। हुआ क्या, सबसे पहले अभी वर्तमान में जितने भी अधिकारी हैं, अब जितने भी सरकार के अधिकारी हैं उनको जो पावर दिया गया, भूमि संबंधित जो पावर दिया गया, जमीन संबंधित जो पावर दिया गया, उसमें ये कहा गया कि आपको सुधार जो करना है, आपको सुधार करना है या आपको देखना है नया कागजात। अब यानी पुराना कागजात के अनुसार अब कोई दावा करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। पुराना था उसका, तो अब वो दावा वो व्यक्ति जाकर कोर्ट में करे, यानी सिविल कोर्ट को ये पावर दे दिया गया कि आप इस तरह का विवाद को सुलझाएंगे। अब है कि इसको सुधारने का तो मौका पहले दिया गया था, लेकिन वो समय खत्म हो चुका है, बहुत साल बीत चुके हैं। तो अब ये नया जो कागजात है, अगर उसमें त्रुटि हुई है, पुराने कागजात के आधार पर आप उसका सुधार चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी है, उसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना होगा, सिविल सूट करना होगा। ये पूरा प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को आपको फॉलो करना ही होगा। अब यहां पर देखें, एक बड़ा सवाल है कि जिन लोगों का खतियान ही नहीं मिल रहा है, मान लेते हैं पुराना खतियान की बात कर रहे हैं, लेकिन पुराना खतियान तो मिल ही नहीं रहा, उसके लिए क्या करेंगे? देखें, पुराना खतियान नहीं मिल रहा है तो आप सरकार के ऊपर केस फाइल करेंगे, सरकार से ये जो है दस्तावेज जो आपको वहां पर प्राप्त नहीं हुआ, उसी आधार पर दावा करेंगे, नोटिस जाएगा, जवाब देना होगा, आपके कागजात को ढूंढा भी जाएगा, सारा रिपोर्ट खुद सबमिट कर दिया जाएगा। अभी आप भागदौड़ कर रहे थे अपना पुराना कागजात निकालने के लिए, लेकिन जब मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट से नोटिस गया, तो सरकार के जो भी अधिकारी हैं वो जवाब के तौर पर आपके कागजात को ढूंढेंगे कि मौजूद है, मेरे पास ये कागजात अभी अवेलेबल है। लेकिन किसी कारण बस अगर वो स्वीकार कर ले कि कागजात मेरे पास भी नहीं है, मेरा कागजात फट गया या मेरा कागजात जो है वो जल गया, ऐसा कुछ अगर कहा गया है, तो आपको ऐसा कोई कागजात जो है प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर कानूनी तौर पर आप दावा कर पाएंगे। यानी ये कानूनी तौर पर आपका दावा तभी साबित होगा जब आप ऐसा कागजात, जैसे कि अगर पुराना खतियान होगा तो पुराना खतियान का कभी दाखिल खारिज भी हुआ होगा, तो दाखिल खारिज जो हुआ वो भी सरकार के रजिस्टर में दर्ज है, उसका भी एक पुराना नकल निकालने का प्रयास करेंगे। अगर वो नकल मिल गया तो आप सबूत के तौर पर उसको पेश कर सकते हैं। कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो अगर सिविल कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आ जाता है या किसी के पक्ष में सिविल कोर्ट का फैसला आ गया, तो आपके पास विकल्प है कि आप जाकर आगे अपील कर सकते हैं। लेकिन समय सीमा के अंदर आपने अपील भी नहीं किया तो इसको ये समझा जाएगा कि आप उस फैसले को स्वीकार कर लिए। अगर आप उस फैसले को स्वीकार कर लिए, वो फैसला आपको मानना होगा, और उसी प्रकार का विवाद को लेकर फिर जाकर जो है आप दावा पेश नहीं कर सकते हैं। यानी जो फैसला आपने स्वीकार कर लिया, उस फैसले को फॉलो करना होगा,
और उसी आधार पर आप कानूनी तौर पर दावा पेश कर पाएंगे। अब यहाँ पर है कि ये सारा प्रक्रिया जो आप करेंगे, मान लेते हैं कि भाई का नाम नहीं चढ़ा, दूसरे के नाम से हो गया, रकबा कम हो गया, तो रकबा कम हो गया किसकी गलती से? सरकार की गलती से। आपका रकबा कम हो गया, वो रकबा किसी और में चढ़ा है तब तो ठीक है, नहीं चढ़ा, कम आपके ऊपर आया है, तो उस केस में आप सरकार से जवाब मांगे। दूसरे के नाम पर अगर खतियान हो गया तो वो दूसरा व्यक्ति को आपको ढूंढना है, आपको जवाब उसी से मांगना है। खतियान में भाई का नाम नहीं चढ़ा तो आप किस पर केस फाइल करेंगे? यानी बड़ा भाई के ऊपर के जो है आप केस फाइल करेंगे। बड़ा भाई इस दुनिया में अब है कहाँ? तो उनके जो बेटे हैं या उनके जो पोते हैं उनके ऊपर आपको केस फाइल करना है। तो ये है पूरा प्रक्रिया। पुराना खतियान में सुधार इसी प्रकार से होता। तो अगर आप भी अभी तक अपने कागजात में सुधार नहीं करवाए हैं तो आप इस प्रक्रिया को फॉलो करके सुधार करवा सकते हैं। कानून की 99 की अगर बात करें, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, कानून की 99 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है, ताकि कभी भी आपके साथ किसी प्रकार का धोखा ना हो। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।